गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे क्लास 12th का डी वाटर, और लास्ट डे हमने जाना लेसन में कि किस तरह जो विलियम डगलस होता है उसका चाइल्डहुड अफेयर होता है अबाउट द स्विमिंग। बट क्या था कि जब वो अडल्ट एज में हुआ या जो बड़ा यंग एज में हुआ तो उसका ये जो शौक था कि वो क्या सीखेगा, स्विमिंग सीखेगा। इसके लिए वो क्या करता है, ही वॉज ज्वाइनिंग द, या वो क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है बाई एम सी पूल, ओके, या केमा रिवर के जो नज़दीक है, और वहाँ पे वो चला जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि एक दिन वो पूल के किनारे बैठा होता है और देखते हैं कि वहाँ पे जब कोई पर्सन लोग होंगे तभी वो क्या करेगा, पूल में जाएगा। बट तभी क्या होता है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फिजिक वाला पर्सन आता है और उसको उठा के पानी में पटक देता है। जब वो पानी में बॉटम की तरफ जा रहा होता है, पूल के बॉटम बॉटम की तरफ जा रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि वो क्या करेगा कि जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचेगा वो जोर से जंप करेगा और फिर से वो लाइक ए कॉर्क पानी की सतह पर आएगा, और सतह पे आके वो क्या करेगा, सरफेस पे आके वो क्या करेगा कि वो अपने हाथ पाँव चलाएगा और इस तरह वो तैर लेगा। बट वो फर्स्ट टाइम उससे ये नहीं ये नहीं हो पाता, उसका ये जो प्लान है वो फेल हो जाता है। फिर से वो पानी के सरफेस पे आके वो चिल्लाने की कोशिश करता है, बट वो चिल्ला नहीं पाता है, और फिर से वो बॉटम की तरफ जा रहा होता है। और फिर वो सेम उसके जो इंटेलेक्चुअल होती है वो उसको ये बताती है कि फिर से वही प्लान है कि वो क्या करे, बॉटम में जाए और वहाँ पे जोर से जंप करे और फिर से सरफेस पे आ जाए, और अपने जो हाथ हैं उनसे वो की विद हेल्प ऑफ हिज हैंड्स वो क्या करे, पूल के साइड में आ जाए। तो देखते हैं हम कि इसे क्या सेकंड अटेम्प्ट में वो सफल हो पाता है या नहीं। ओके, तो लेट्स चेक आउट। सो यहाँ पे है, but the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, and water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stock terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. Okay, ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लेसन में क्या होता है। तो नेक्स्ट नेटर क्या बताता है कि जो सेकंड अटेम्प्ट था उसका पानी में जंप करने का इनसाइड द वाटर, ओके, वो भी कोई डिफरेंस नहीं कर सका। मीन्स वो भी इसका जो प्लान था वो फेल हो गया था। वाटर स्टिल स्टूड अराउंड डगलस, मीन्स अभी वो जो डगलस था वो पानी में ही था, ओके, मीन्स वो अभी भी पानी के नीचे ही था। स्टार्ट सर्चिंग फॉर लैडर रोप्स एंड वाटर विंग्स, तो क्या करता है वहाँ पे जो रोप्स हैं या लैडर हैं या जो वाटर विंग्स हैं उनको खोजने की कोशिश करता है। नथिंग वाटर वाटर, परंतु वहाँ से इसको ऐसा नहीं मिलता है, और सिर्फ जो मिलता है वो क्या था, पानी पानी था, ओके। और क्या होता है कि इस दौरान वो थोड़ा सा पानी वो नेक्स्ट है तो वाटर विद येलो टिंग वाज नॉट अलाउइंग हिम टू मूव आउट। अब ये जो पानी था येलो कलर का उसको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से बाहर जाए, ओके। सो देखते हैं, स्टॉक टेरर टुक एन even deeper and hold on me like a great charge of electricity. I shook, trembled with fright. Okay, so यहाँ पे देखते हैं हम, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्टर क्या होता है लेसन में, द टेरर बिकम मोर इंटेंस। अब ये जो डर होता है पानी का ये विलियम डगलस के लिए और भी ज़्यादा इंटेंस बन जाता है, ठीक है, मीन्स और भी ज़्यादा हार्श बन जाता है, ओके। द टेरर कॉट डगलस एज इफ ही वॉज कॉट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो डर था वो विलियम डगलस के लिए ऐसा था कि मानो किसी ने उसे इलेक्ट्रिक करंट से पकड़ लिया हो, ओके, या लगा दिया हो। डगलस वॉज शेकिंग एंड शिवरिंग विद बिकॉज ऑफ फेयर। तो वो इतना ज़्यादा डर गया था पानी के डर से कि वो अब क्या था, कांपने शुरू हो गया था इनसाइड द वाटर। नेक्स्ट वो क्या कहता है, माई आर्म्स वुड नॉट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। तो अब क्या था कि उसके ना ही उसके हाथ काम कर रहे थे, ना ही उसकी आर्म्स जो हैं, सॉरी, ना ही उसके जो आर्म्स हैं वो मूव कर रहे थे, ना ही उसकी जो लेग्स मूव कर रही थी। और वो क्या करता है, वो किसी को हेल्प के लिए बुलाने की कोशिश करता है जैसे मदर को, बट नथिंग, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ओके। तो देखते हैं कि किस तरह ये जो विलियम डगलस है स्टोरी में इस पूल से बाहर आता है या नहीं आता है, या यहीं पे रह जाता है, ओके। तो लेट्स फाइंड आउट। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड द wait and then strangely there was a light. I was coming out of the
awful yellow water. At least my nose was almost ought to. तो तभी क्या होता है कि विलियम जो डगलस होता है वो एक लाइट देखता है. ओके, ही फोन्स जे दैट बिकॉज ही थॉट इट वुड नेवर कम आउट द वाटर. तो वो उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है क्योंकि उसने सोचा होता है कि अब वो पानी से कभी बाहर नहीं आएगा और पानी में ही रह जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी. ही वॉज कमिंग आउट ऑफ येलो टिंक्ड फ्राइटफुल वाटर. अब वो धीरे धीरे क्या था उस जो येलो टिंकफुल वाटर था जो उसके लिए फेयरफुल वाटर था उससे वो बाहर आ रहा था. ओके, हिज आइज एंड नोज आउट ऑफ द वाटर. हिज नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वाटर. अब क्या था उसकी जो आंखें थी और जो नोज था वो अब पानी से लगभग बाहर था. ओके, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है कि अब जनरेटर है वो तीसरी बार इनसाइड द पूल मीन पानी की सरफेस से नीचे नीचे की ओर जाने शुरू कर देता है. ओके ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो गया था वो तब भी वो फेल हो गया. सेकंड अटेम्प्ट में वो नीचे गया सरफेस की तरफ, सॉरी बॉटम की तरफ, तब भी फेल हो गया. अब वो थर्ड टाइम जा रहा है. ओके, तो बेसिकली उसका प्लान क्या होता है कि वो सरफेस पे जाएगा, जंप करेगा. ओके, और यहाँ से जंप करके वो सीधा ऊपर सरफेस किया जाएगा और साइड में वो चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है. देखते हैं कि थर्ड टाइम वो जब डाउन जाने की कोशिश करता है तो तब क्या होता है. ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलिश लाइट वाज गोइंग आउट. ओके, सो तो अब जो नेटर है जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तीसरी बार बॉटम की तरफ जा रहा था, पूल की बॉटम की तरफ जा रहा था. ही वांटेड टू ब्रीथ हियर. अब वो क्या सांस लेना चाहता था बट द वाटर गॉट इनटू हिज माउथ. परंतु क्या था अब जो पानी था वो उसके मुंह में भर गया था. ओके, द लाइट वाज नॉट डिसअपेयरिंग. अब ये जो लाइट थी वो डिसअपेयरिंग हो रही थी. ओके, मीन्स उसकी जो आंखें थी वो पानी में फिर से बंद हो रही थी. ओके, मीन्स वो अब डिजी होने वाला था, बेहोश होने ही वाला था. नेक्स्ट देन ऑल effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. Okay. I wiped out of fear. Sorry, I wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. Okay. तो यहाँ तक देखते हैं. सीज्ड का मीनिंग एक बार चेक कर लेते हैं हम. जो टफ वर्ड है यहाँ पे मैं लास्ट पैराग्राफ में आपको नहीं बताई. सीज्ड का मीनिंग होता है स्टॉप करना. ठीक है, एस टी और ओ और पी. ओके, स्टॉप करना. ओके, स्टॉप. ओके, सीज का मीनिंग. और नेक्स्ट है पैनिक मीन टेरर. ओके, पैनिक मीन सेम एज टेरर. ओके, देखते हैं हम यहाँ पे आके क्या था लेसन में. तो टर्मिनेटर क्या कहता है कि इसके सारे जो एफर्ट हैं वो सीज्ड हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, वो अपने सारे एफर्ट से रोक देता है. डगलस जो डगलस है वो क्या है, रिलैक्स हो जाता है. आई रिलैक्स का मीन डगलस जो रिलैक्स हो जाता है. ओके, और नेक्स्ट कहता है कि ही हैड नो सेंसेशन इज रिलैक्स. अब उसकी टांगों में कोई सेंसेशन नहीं हो रही थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी. और डार्कनेस केम टू इन हिज ब्रेन. और एक जो डार्कनेस है उसके ब्रेन में जाती है. ठीक है, मीन्स ऑल द फियर वाज गोन. और सारा सारा डर उसको जाने वाला था. देर वाज नो टेरर. वहाँ पे कोई भी डर नहीं था, मीन्स अब वो बेहोश होने ही वाला था स्टोरी में. नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह वो बचता है या नहीं बचता है. तो चेक करते हैं यहाँ पे. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It is nicely to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mother. Now I must go to sleep. Okay. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो विलियम डगलस था ये बेहोश होने वाला है पूल में. तो अभी क्या करता है कि अपने सारे जो एफर्ट्स हैं वो रोक देता है. ना ही वो किस तरह की ट्राई करता है. अब उसको ऐसा लगता है कि उसको क्या है नींद आने वाली है. इन द लैप ऑफ मदर ऐसा वो फील कर रहा था. और अब वो क्या है अपने सभी वो ना ही जंप करेगा ना ही कोई एफर्ट करेगा बाहर निकलने के लिए पानी से. और अब बस वो सोना चाहता है अपनी माँ की गोद में. मीन्स वो अब क्या था, मरने ही वाला था या बेहोश होने ही वाला था. तो ऐसा इंसिडेंट होता है लेसन में. तो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे आई क्रॉस द ओब्लियन. ओके, ये रहा. आई क्रॉस द ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. तो ओब्लिवियन का मीनिंग होता है अनकॉन्शियस. ठीक है, मीन्स वो बेहोश होने वाला था. और जो उसका कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन ऑफ लाइफ का मीन है वो मरने ही वाला था. ठीक है, डाइड.
तो वो क्या था कि अब वो मरने ही वाला था। ओके, द नेक्स्ट, अब जो नेटर क्या कहता है आगे, नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। सो here are we. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me, the chap that threw me in was saying what I was only fooling. Okay, तो अब नेक्स्ट जो बिलियन डॉलर्स वो क्या कहता है कि जो नेक्स्ट बात या नेक्स्ट जो उसको पता है वो ये है कि वो पुल के किनारे स्टमक के बल वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो वॉमिटिंग कर रहा है। द चैप थ्रू दैट मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। अब उस चैप मीन्स उस बॉय ने, स्ट्रॉन्ग बॉय ने इसको की, इसने की क्या किया होता है, विलियम डगलस को उस पूल में फेंका होता है। तो वो क्या कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ओके, समवन सेड द किड नियरली डाइड। किसी ने कहा कि ये बच्चा जो है मरने ही वाला था। मीन्स बच्चा कौन, विलियम डगलस मरने ही वाला था। वी ऑल राइट नो, अब सब कुछ ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब सब कुछ ठीक है, उसको क्या करो, कैरी रूम, सॉरी लॉकर रूम में ले जाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहता है, सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. तो I could not eat that night. तो नेक्स्ट लेटर क्या कहता है कि बाद में कुछ घंटों के बाद वो क्या कहता है, वो अपने घर की तरफ चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा आपको अपने आप को वीक में कमज़ोर और कांपता हुआ महसूस कर रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन द बेड। जब वो घर पहुंचता है तो रात को बड़ा ज़्यादा रोता है। ठीक है, और वो कहता है कि आई कुडेंट ईट दैट नाइट, और उस रात को वो कुछ भी नहीं खा पाता है। ओके, ये खाना भी नहीं खाता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ जो कुछ क्वेश्चन सामने आपको दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है, अब लेसन आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्लियर हो जाएंगे नेचुरली, और नहीं होंगे तब भी आप क्या है, लेसन को एक बार पढ़ो खुद से, और जैसे हम कॉम्पिटिशन करते हैं वैसे ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो ऐसी क्या मिस एडवेंचर थी जिसके बारे में विलियम डगलस बता रहा था। तो मिस एडवेंचर पता आपको क्या था कि वो पूल के किनारे बैठा हुआ था। ओके, और उसको क्या करता है, एक पर्सन जो स्ट्रॉन्ग फिजिक वाला होता है उसको वो उठा के थ्रो कर देता है इन द पूल। ओके, और वो पूल में लगभग मर नहीं वाला होता है, परंतु किस तरह वो वहाँ से उसको बचा लिया जाता है उसी पर्सन के द्वारा जिसने उसको वहाँ पे थ्रो इन किया होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अपनी राइटिंग से भी लिखोगे और आपके पास बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं तो आपको बिल्कुल सही मार्क्स मिलेंगे। ओके, आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown in the pool? What plans he did to make to the pool come out to the surface? तो मैंने आपको बताया कि उसका क्या प्लान था जब वो उस पूल में बॉटम की तरफ जा रहा था। तो उसका प्लान ये था कि वो बॉटम को जोर से हिट करेगा और फिर से वो हिट करने के बाद वो वहाँ पे सरफेस में आ जाएगा और यहाँ से वो क्या करके विद द हेल्प ऑफ हिज आर्म्स वो बॉटम उस पूल से बाहर वो आ जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड टाइम वो वहाँ पे डूबने ही वाला होता है। ठीक है, 2 टाइम वो नीचे जाता है और जब वो थर्ड टाइम नीचे जाता है तो मतलब वो बेहोश होने वाला होता है, बट उसके दौरान जो एक पर्सन होता है वो क्या कहता है उसको वहाँ से बचा लेता है। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चन है, स्टोरी आपको क्लियर होगी तो आपकी लिखने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। तो नेक्स्ट आएगी कि ये जो एक्सपीरियंस है उसको इस तरह अफेक्ट करता है, क्या वो दोबारा स्विमिंग सीखने का इंटरेस्ट रखता है या वो इंटरेस्ट अपना ख़त्म कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लेसन में, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिलहाल आप ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इनको एक बार चेक करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, और ख़ुद लिखने की कोशिश करो इन योर ओन राइटिंग। ओके, ऐसे नहीं फाइल बुक से लिख
से नहीं आप नहीं करोगे, खुद लिखने की कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस में हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे जो बातें हैं वो ऐड हो सकती हैं। ओके, तभी आप जहाँ सीखोगे। अगर आप लोग हेलो की सहायता से सीख रहे हैं तब तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।